Hello, hello everyone. Namaste. This is Prasadika. Can you hear me? Well, I'm happy. तो आप सब सुन पा रहे हो, मेरे आवाज़ आप तक पहुंच रही है। तो आज का मेरा टॉपिक है कोविड-19 एंड मेंटल हेल्थ। ये मेरा आज का टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका बहुत जगत में जो आज घटनाएं घटी जा रही है, हम लोग उसको किस तरह से देखते हैं वो हम पहले देखेंगे, और उसके साथ अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो रिसर्च चल रहा है, वो क्या है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। तो प्रॉब्लम क्या है पहला वो ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है जगत में आज इस वक्त। ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है, ये पैंडेमिक सिचुएशन में हम लोग जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो किस तरह से हो रही है। हम देख रहे हैं कि कौन सी भी घटनाएं हमारे सामने आ रही है वो बहुत ही हमारे दिमाग के ऊपर, दिल के ऊपर असर कर रही है और बहुत ही गहरा असर करके छोड़ रही है कि हमारा दिल तिलमिला उठ रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें बहुत दर्द महसूस हो रहा है। हमारे परिजन लोग जा रहे हैं, नज़दीक के जो फ्रेंड्स है, आप तो अपतेष्ट है, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, कलीग्स है, ऑफिस के जो हमारे लोग हैं, या तो हमारा जो कम्युनिटी है उसमें जो लोग हैं, और वो सब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि उनके ऊपर ये जो हो रहा है उसका पूरा असर हम सब के ऊपर हो रहा है। और ये बहुत चिंता करने वाली बात है, क्योंकि हम लोग अब देख रहे हैं कि ये जो हो रहा है, जो घटना हो रही है पूरी जगत में, हम लोग ये देखते हैं कि उससे हमारा जो संकल्प है वो डगमगा जा रहा है। और इसीलिए हमारी जो मनोवस्था है, जो मेंटल स्टेट है, वो डगमगा जा रही है। और इसके लिए हमें कुछ करना है, और ये जो अगर करना है, हमें कुछ करना है, तो और दूसरे लोग आके कुछ करेंगे नहीं है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमें कुछ करना है, और हमें अगर कुछ करना है तो पहला हमें समझ से जो है वो लेना है कि क्या एक्चुअली सिचुएशन है, हमारी मानसिक स्थिति क्या है, ये देखना पड़ेगा। कि सबसे इम्पोर्टेंट जो अब मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि आपके दिल में जो चल रही है वही बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भय है, डर है हमारे दिल में, और जो वरीज़ है, टेंशन्स है, फ्रस्ट्रेशंस है, एंग्जाइटीज़ जो वरीज़ है, ये सब हमारे दिल में चल रही है। कुछ भी घटना आती है और धड़क जाती है हमारे ऊपर और हमें भय निर्माण होता है, तो इससे बहुत ही दुख हो रहा है। तो ये जो दुख है, ये दुख इसका बेस है। ये दुख के ऊपर की ही जो बातें हैं वो हमारे साथ घट रही है पूरे जगत में। हम लोग कौन सा भी देश को आप बोलिए, इंग्लैंड बोलिए, फ्रांस बोलिए, जर्मनी बोलिए, या तो अभी अपना इंडिया बोलिए, सभी और यही चल रहा है पैंडेमिक सिचुएशन। और फिर हमें स्ट्रेस हो रहा है, और हम लोग देख रहे हैं कि कोविड वायरस इतना ज़बरदस्त हो रहा है उसका एक्शन, कि उसके जो वेव्स है, उसके जो लाट बोलते हैं, वो कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है। हमको लगता है अभी ख़त्म होने वाला है, लेकिन वो नहीं हो रहा है, वापस वो ऊपर जा रहा है। और ऐसा हमें बार बार हमें महसूस हो रहा है कि जो साइंटिस्ट है वो भी उसके ऊपर बहुत सर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि उसका भी बहुत अच्छा प्रयोग से हमें अभी जो वैक्सीनेशन है वो भी मिल रहा है, मिल जाएगा। इट इज़ इन प्रोसेस। जो गवर्नमेंट करना चाहती है वो गवर्नमेंट कर रहे हैं, उन अपने इसकी बात कर रहे हैं उन लोग। लेकिन
हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी भी हम लोग देखेंगे कि हमारी जिम्मेदारी क्या है इस वक्त। और फिर दूसरी बात ये है कि सभी और अनसर्टेनिटी है कि कल और नेक्स्ट मोमेंट क्या है, वो अनसर्टन है, वो हमारे हाथ में नहीं है। ये हम देख रहे हैं, अननोन है, जिसे हम लोग सोच भी नहीं सकते ऐसा कौन सा भी सिचुएशन हमारे सामने आ रहा है, और हम लोग देख रहे हैं लास्ट 1.5 ईयर से। तो ये बहुत ही डरावना सा है और दुखद हो रहा है। और रियलिटीज़ क्या हो रहा है, उसका असर हो रहा है कि लोगों के जो जॉब्स है वो छूट रहे हैं, या तो उनको टेम्परेरी जॉब मिल रहा है, या तो टेम्परेरी जो वक्त है उनको गुजरना पड़ रहा है घर पे। पता नहीं नेक्स्ट मोमेंट उनको जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, लोगों को पता नहीं है। फिर हम लोग देख रहे हैं कि स्कूल कॉलेजेस बंद है, ऑनलाइन पे पढ़ाई चल रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी उनका एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए भी कैसे एग्ज़ाम लेने वाले हैं यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। और फिर डिस्टेंस हम लोग जो देखते हैं हर एक इंसान में, वो डिस्टेंस अभी बढ़ रहा है। और हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग शक से देख रहे हैं कि दूसरे को कहीं वो पैंडेमिक में किसी को पॉजिटिव बंदा ना हो, ताकि उसके वजह से हमें भी जो कोरोना है या कोविड है उसकी लत ना लगे। और दूसरी बात यह है कि हेल्थ का जो इश्यूज़ है, हेल्थ में जो काम कर रहे डॉक्टर्स है, नर्सेस है, ये जो लोग हैं, पुलिस ऑफिसर्स है, पुलिस है, और ये सब जो यंत्रणा है अलग अलग जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, वो भी काम कर रहे हैं। और फिर उनके लिए भी कुछ WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो उनको भी उन्होंने गाइडेंस कुछ दिए हैं। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जो 4-5 चीज़ें हमको ऑलरेडी हम बिल्कुल उससे वाकिफ़ हुए हैं कि हम बार बार हाथ धोए साबुन से, या हम सैनिटाइजेशन का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ हम लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो हम लोग यूज़ करेंगे। फिर मास्क है, मास्क लगा रहे हैं। ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए, क्योंकि अभी पूरे जगत में यही चल रहा है। और फिर WHO ने ये भी कहा है कि जो उनके पोस्टर्स है वो अलग अलग लोगों को वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि उनको वो पोस्टर के माध्यम से जो जगत में जो चल रहा है उसके ऊपर किसी न किसी माध्यम से हमें उससे छुटकारा हो, और जो लोग हैं उनकी जान को खतरा कम से कम हो, या तो हो ही ना हो। इस ढंग से उन्होंने अपना जो गाइडलाइंस है वो देने की कोशिश की है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ जो है वो पेंडेमिक सिचुएशन में क्या होता है कि हमारा रिस्पांस क्या रहता है, कि हमारा रिस्पांस जो हेल्थ है, जो इमरजेंसीज है, उसमें किस तरह से हम लोग बिहेव करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि परिजन की मृत्यु होती है और उनका जो सबसे नज़दीक वाला जो ये है इंसान है वो भी कुछ वक्त में वो भी निकल जाता है। तो हमारा वो जो रिस्पांस है वो हमें सुधारना पड़ेगा इस सिचुएशन में, क्योंकि ये तो बहुत ही भयभीत वाली बात है, लेकिन उससे हमें कुछ सीखना भी है। तो वो भी हम लोग आगे जाके देखेंगे कि उसके लिए हमें क्या करना है। लेकिन ये सब पूरे जगत में चल रहा है, और उसके सिम्टम्स क्या है, जो अभी जो रिसर्च चल रहा है, साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, तो उनका जो अभी मैं हाल ही में कुछ मैं स्टडीज़ कर रहा था, तो जो एविडेंसेस है, प्रिलिमिनरी एविडेंसेस है, तो उनका सजेशन सिम्टम्स जो हो रहा है कि उनको डिप्रेशन है, एंग्जाइटीज़ है, वरीज है, फोबिया हो रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि जो डिप्रेशन और एंग्जाइटीज़ है वो एक सर्वे में ऐसा कहा जाता है कि 16 to 28% उसका असर हो रहा है हमारे ऊपर, पूरी मानव जाति के ऊपर। फिर दूसरा है सेल्फ रिपोर्टेड स्ट्रेस है, वो लगभग 8% हो रहा है। और ये साइकोलॉजिकल जो फैक्टर है कोविड-19 में, वो जो पैंडेमिक में है, तो वो डिस्टर्बेंस ऑफ स्लीप है, नींद का ही प्रॉब्लम लोगों को आ रहा है। और ये सबसे इसका जो हेल्थ के ऊपर जो असर हो रहा है वो बहुत ही डैमेजिंग है। और इसीलिए हमको हमारा अभी खुद के ऊपर कार्य करना ज़रूरी है। हमें सीख मिलती है कि नेक्स्ट मोमेंट जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो कभी था ही नहीं है। और ये तो बेसिक चीज़ है कि हर एक चीज़ नश्वर है, और इसीलिए हमें ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जो मेंटल हेल्थ है
उसके ऊपर हमें कार्य करना होगा। और इसमें जो सिंड्रोम मिल रहे हैं जो मेंटल हेल्थ के बारे में, तो वो जो रिस्पॉन्स है पैंडेमिक कंडीशन में है, जो कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन है, वो जो हम लोग किस तरह से हमारा अगर एक घटना घटित होती है तो हमारा रिस्पॉन्स हम उसे कैसा देते हैं उसके ऊपर निर्भर है। और इसीलिए हमारा रिस्पॉन्स एक अहमियत वाली और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। कुछ और भी जो रिसर्च हुआ है वो भी मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा कि जैसे नेगेटिव इफेक्ट भी हमारे माइंड के ऊपर हो रहा है। इकोनॉमिक रिसेशन आ रहा है, हम लोग जान रहे हैं कि जिसके ऊपर पेट पाला जा रहा है कि वो जो मजदूर है या तो कुछ फैक्ट्रीज़ है वो भी उसके ऊपर भी असर हो रहा है और वर्क फ्रॉम होम करने पड़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो इनकम जो है तो इनकम के ऊपर डायरेक्टली असर हो रहा है और लोगों के जीवन मान में भी असर हो रहा है, हम लोग सब देख रहे हैं। और मेंटल इलनेस इससे बढ़ रही है। कुछ ऐसा भी जो रिसर्च हो रहा है उसमें 36% जो है वो नींद के ऊपर डायरेक्ट असर हो रहा है, और जो खाने की जो आदती है वो आदत के ऊपर 32% उसका असर हो रहा है, और जो अल्कोहल जो ले रहे हैं उसके ऊपर, और जो अलग अलग सब्सटेंस ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, उसके ऊपर 12% उसके ऊपर असर हो रहा है। और जो कंडीशन जो है वो क्रॉनिक होने की जो कंडीशन हो रही है वो ऑलमोस्ट 12% रिसर्च बता रहा है कि 12% लोगों के ऊपर असर हो रहा है। और ये बहुत चिंताजनक बात है। और यही मैं जो उसके जो फिगर्स है आपको देने की यही कोशिश कर रहा हूँ कि ये अलार्म सिचुएशन है अभी जगत में, और हमें जागना पड़ेगा इस सिचुएशन में। इसलिए मैंने ये जो फिगर्स है वो आपके सामने मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये फिगर्स जो है वो एक्चुअली इंटरनेशनल जो लोग हैं, जो साइंटिस्ट है, उनके फिगर्स मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। और हमें इससे भयभीत होने की ज़रूरी नहीं है, हमें कुछ सोचना है, हमें कुछ कार्य करना है, और वही इम्पोर्टेंट बात है। और हम लोग जान रहे हैं कि जो एडल्ट लोग हैं, जो तरुण लोग हैं, जो यंग है, तो उनमें क्या हो रहा है कि लॉस ऑफ जो लोगों के जो साथ कम्युनिकेशन है वो बंद हो रहे हैं। फिर यूनिवर्सिटीज़ का क्लोजर है, स्कूल क्लोजर हो रहे हैं, तो उनका असर भी, उनका स्ट्रेस हो रहा है, आप देखिए। और दूसरा रिसर्च ये बता रहा है कि इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस के वजह से जॉब जा रहे हैं, ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, वरीज है, टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, ये सब हो रहा है। और आपको और भी एक बात बता दूं, क्योंकि आप भी उसको जानते हैं कि लोगों में सुसाइडल टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ गई है अभी ये 1.5 साल में, और ये एक्चुअली रिसर्च ओरिएंटेड उनका फिगर्स है। तो हमें ये बात सुन के हमें कुछ सोचना है कि ये सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा। अभी दूसरी बात है कि जो वुमेन्स है, जो लेडीज़, जो महिला है, जो माताएं हैं, उनके ऊपर भी इसका एंग्जाइटी और डिप्रेशन जो मेन है, जो मनुष्य, उनके हिसाब से और उसके कंपैरिजन से ज़्यादा हो रहा है, ऐसा भी एक सर्वे में सामने आया है। और 2018 में लगभग अमेरिका में 48,000 लोग हैं जो सुसाइडल टेंडेंसी में जो आत्महत्या करते हैं उससे वो चल बसे हैं। और एवरेज जो लोग हैं उन्होंने 2017 में और 2018 में उससे भी ज़्यादा लोग सुसाइडल टेंडेंसी में चले गए हैं। अबाउट 11 मिलियन एडल्ट्स ऐसे कहते हैं कि उनको सुसाइडल थॉट्स आता है, और ये डेथ के बहुत करीबन ऐसे लोग हैं अभी इस वक्त। और इसीलिए जो ड्रग एडिक्ट है उनको 4 गुना इससे भी ज़्यादा 2018 और 1999 में 9 से 2018 में उससे भी ज़्यादा सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ गई, ऐसा एक सर्वेक्षण है। और कुछ सर्वेक्षण मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि जो रेस्पिरेशन जो है, हम लोग सांस लेते हैं, वो जो अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम है उससे क्या हो रहा है कि उसमें बिगाड़ हो रहा है, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है वो डायरेक्टली हमारा जो लंग्स है, लंग्स के ऊपर वो असर कर रहा है।
और जो भी पेशेंट हुए हैं जिनको कोरोना अफेक्टेड हुआ है और बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हुआ है, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरी होती है और वो डायरेक्टली फिर ऑक्सीजन के बाद वो उनको डॉक्टर लोग वेंटिलेटर के ऊपर रख रहे हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि 5 में से 1 जो है, जो पेशेंट है, वो मेंटल इलनेस से सफ़र है और उन्हें क्वारंटाइन की ज़रूरी है और वो क्वारंटाइन होते भी हैं। फिर हमने देखा है कि अभी तक जो सोना, नींद जो है, नींद के जो प्रॉब्लम्स है, नींद ठीक से नहीं हो रही है, नींद में जागना और नींद नहीं आना, जिसे इंसोम्निया कहते हैं, कि ये हो रहा है। फिर मूड्स का स्विंग है, जो मूड्स है, हमारा जो इमोशंस है वो कभी अप जा रहा है, कभी डाउन जा रहा है, हमने ये भी देखा है। फिर हम लोग देखते हैं कि जो फूड है कि जो खाने की आदत है वो भी चेंज हुई है लोगों की, हम लोग ये भी देख रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि लोगों से मिलना भी अभी दुष्कर हो रहा है, क्योंकि अभी इस वक्त हम लोग देखते हैं कि हर एक लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग है, वो सोशल डिस्टेंसिंग जो गवर्नमेंट ने हमको जो दिया है वो हम लोग सब उसका पालन कर रहे हैं और ये सभी और है। तो ये हमको पालन करना बहुत ज़रूरी है और हमारे जो पार्टनर्स है, जो भी कम्युनिटी में हम लोग रहते हैं, तो उनका भी हमें रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, क्यों कि ये जो कोरोना है वायरस है उसको हम लोग अटकाव कर सके। और ये सब सिचुएशन हो रही है और हम लोग देख रहे हैं कि जो चिल्ड्रंस है उन्हें भी पैम्परिंग फीलिंग हो रही है, तो पैम्पर्ड हो रहा है, तो उनको भी मेंटल हेल्थ उनके बारे में भी बदल रही है। कि जो चेंज हम लोग देख रहे हैं कि उनको टैंट्रम्स जो हो रहे हैं, तो उनका भी जो मूड है वो अप्स एंड डाउन्स हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि गली में बच्चे लोग खेल रहे भी नहीं है, वो तो घर में है या तो उनके बगीचे के अंदर वो लोग खेल रहे हैं। तो इसी में क्या हो रहा है कि उनका जो बिहेवियर है वो भी चेंज हो रहा है, उनका चिड़चिड़ापन हम लोग देख रहे हैं। ये सब चीज़ें जो है क्योंकि वो हो रहा है। और ये जो कुछ बच्चे स्क्रीन के बिल्कुल एडिक्ट हो रहे हैं, वो टीवी के ऊपर या तो कुछ गेम्स है उसमें बिल्कुल मशगूल हो गए हैं, क्योंकि उनके पास कुछ दूसरा चारा नहीं है। ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी थिंग्स, वो लोग और कुछ अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन अभी तो वो बच्चे हैं। तो ये सब उनका टैंट्रम होने से प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उनका चिड़चिड़ापन बहुत बढ़ रहा है, उनका जो कंसंट्रेशन है वो लूज़ हो रहा है। और ये भी अलार्म सिचुएशन है अभी कि उनके ऊपर और जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, वो न हो। इसके लिए हमें हमारी पूरी समाज की योग ज़रूरी है, कम्युनिटी की ज़रूरी है कि हम ये सब जो लोग हैं, जो ओल्ड लोग हैं, जो एडल्ट है, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे लोग हैं, ऐसे समाज के सभी घटक के ऊपर हमें अभी कॉन्संट्रेट करना पड़ेगा कि उनकी जो मेंटल हेल्थ है ये कोविड के हिसाब से, तो उनको हम लोग को सशक्तिकरण करने की, एम्पावरमेंट होने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये तो हमने प्रॉब्लम देखी है, जो रिसर्च है जग में जो चल रहा है जगत में, वो हम लोग ने देख रहे हैं कि वो कितना गहरा है और हम सब के ऊपर वो असरदार हो रहा है। जैसा मैं भी कुछ मंथ्स पहले मैं भी कोरोना का शिकार हुआ था, मुझे भी कोरोना हुआ था, मेरे जो परिजन हैं उनको भी हुआ था, आप में से किसी लोगों को होगा रहेगा, नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, आप अपना ख्याल करो। तो अभी इम्पोर्टेंट बात है कि इससे हमें जो मेंटल हेल्थ है वो कैसे हम बहुत अच्छा स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उसको हम लोग और मजबूती के साथ हम लोग कैसे बिहेवियर कर सकते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं अभी आपको मैं कुछ स्टेजेस दे रहा हूँ। आप उसके ऊपर अमल अगर करते हो तो आपको और भी आपका जीवन ऊंचे स्तर पे जाएगा और आप हैप्पी, हेल्दी एंड फिट रहोगे, आपकी बॉडी और माइंड। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपका जो विश्वास है, जिसे हम लोग दृढ़ विश्वास कहते हैं, डिटर्मिनेशन कहते हैं, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और आप अभी से बिल्कुल आपके दिल में ये गांठ बांधना है कि मुझे और 100 साल जीना है। ये किसी भी चीज़ से मेरी जो बॉडी है, मेरा माइंड है, वो हिलेगा डुलेगा नहीं। तो ये जो विश्वास है वो विश्वास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे कहते हैं दृढ़ निश्चय। और मैं और मेरा परिवार, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मेरा परिवार और मैं, उनका जो हेल्थ है
उनका जो मेंटल जो हेल्थ है उसके ऊपर हम कार्य करेंगे और हर एक को हम लोग ये करेंगे कि वो बिल्कुल उनका जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसलिए दृढ़ संकल्प एक ऐसी चीज़ है कि ये जो नेगेटिव जो बर्ताव है हमारा वो निकालने के लिए और पॉजिटिव वहाँ पे एक्शन लेने के लिए ये दृढ़ संकल्प बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए कहते हैं कि तुम्हारे मेंटल इमेज जो है ना वो बहुत पक्की होनी चाहिए। अगर हमारी मेंटल इमेज हम लोग उसको सुधारने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जो हमारा जो पूरा शरीर में जो कण है वो आपको सपोर्ट करेंगे, हमारे सिस्टम को सपोर्ट करेंगे। जो विश्व है, विश्व की जो शक्तियाँ हैं वो आपको सपोर्ट करेगी कि आप और सुदृढ़ हो जाओगे, आप और स्वास्थ्यवर्धक हो जाओगे, आपकी फैमिली और स्वास्थ्यवर्धक हो जाएगी। लेकिन ये दिल में आपको तय करना है और दृढ़ संकल्प करना है, दृढ़ विश्वास करना है कि अभी इसी वक्त मैं बिल्कुल नेगेटिव सोचूंगा नहीं। ये सब जितनी भी बुरी जो मैसेज मुझे मिल रहा है, सोशल मीडिया है और हम लोग जहाँ भी कुछ हम लोग हमारे कान के ऊपर ये सब चीज़ें आती है, घटनाएं आती हैं, लेकिन उससे हम लोग ये सीख करेंगे कि अभी से इसी वक्त से किसी भी हालत में मैं नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल मेरे दिमाग के अंदर बिल्कुल लूँगा नहीं। इसी वक्त से हम लोग और डिटर्मिनेशन करेंगे कि आई एम हेल्दी, मैं स्वस्थ हूँ, आई एम हैप्पी, मैं बिल्कुल आनंदी हूँ और मैं बिल्कुल मेरा माई स्टेमिना इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर, मैं बिल्कुल चुस्तीवान हूँ और स्फूर्तिवान हूँ। और जब मैं संतुष्ट हूँ, ये भी आपको कहना है। जब आप ये भाव लाओगे, जब इसके ऊपर आप कार्य करोगे तो आपके समझ में आ जाएगी बात, कुछ दिनों में ही आपका जो माइंड है वो एक्चुअली काम एंड क्वाइट होने लगेगा। तो ये अंदर से आपको बिल्कुल ये जो एफर्मेशंस है वो एफर्मेशंस आपको दिल से कहने हैं और आप बार बार कहा तो भी चलेगा। दिन में कितने भी बार, जितने बार बोलते हो वो आपको बिल्कुल आपकी जो स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य और भी वर्धन हो जाएगा उसका। सो आप और हैप्पी हो जाओगे, आनंदी हो जाओगे। और इसीलिए ये जो एफर्मेशन जो है वो विश्वास के साथ कहना है, उसमें इमोशंस मिलाना है आपको कि आप अभी इसी वक्त आप स्वास्थ्यवर्धक हो गए हो, आपकी फैमिली अभी इसी वक्त स्वास्थ्यवर्धक हो रही है, आपके फ्रेंड्स, आपके जो रिलेटिव्स है वो सब स्वास्थ्यवर्धक हो जाओगे। तो आप इसका मैसेज और इसके जो वाइब्रेशंस जो है आप पूरी दुनिया के लिए दे रहे हो कि पूरा जगत इसी वक्त स्वास्थ्यवर्धक हो रहा है, आनंदी हो रहा है, शांतिपूर्ण हो रहा है, संतुष्टिवान हो रहा है, चुस्तीवान हो रहा है। और जब आप ऐसे, आपका जो वाइब्रेशन से, आपका जो सेंटर है, आपके हार्ट्स में से ये जो वाइब्रेशन जब आप खुद को, आपके फैमिली को, आपकी कम्युनिटी को और पूरे देश और जगत में जब देते हो तो एक अलग सा ही माहौल चला जाएगा, निकलेगा आपसे। और फिर आप ये जो गरिमा है आप में के अंदर की, तो आप देखोगे कि आप स्वाभाविक रूप से आप बिल्कुल आनंदी हो, स्वस्थ हो और आप दूसरों को भी हेल्प कर रहे हो कि ये जो भावनाएं हैं, ये जो मेंटल जो आपका जो इमोशंस है, जो थॉट्स है, उससे लोगों को भी आनंद मिल रहा है, वो भी स्वास्थ्यवान हो रहे हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और इसीलिए ये पहला स्टेज है कि आपको दृढ़ विश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ बिल्कुल तय करना है अभी इसी वक्त कि मैं स्वस्थ हूँ,